देखिए अपने पास मैकेनिक्स यांत्रिकी बुक चल रही थी और अपने पास यूनिट फर्स्ट फिनिश हो चुकी है और यूनिट सेकंड पे चल रहे हैं। तो देखिए अपन ने क्या यूनिट सेकंड में कार्य पढ़ लिया था, कार्य ऊर्जा पर में पढ़ ली थी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम भी मैंने तुमको बता दिया कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। क्लियर है सभी को? आप देखिए, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए भी मैंने जो एक संरक्षी बल होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए वो भी बता दिया था। आगे अपने पास बात आती है कि मैंने क्या बताया था कि भाई सिद्ध कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए कि वो एक संरक्षी बल होता है, वो बता दिया था मैंने तुमको। आज अपन अपने पास लिखिए नया टॉपिक कि संरक्षी बलों के अंतर्गत संरक्षी बलों के अंतर्गत संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति। देखिए संरक्षी बलों के लिए अंतर्गत जो सरल रेखीय गति होती है तो उसके लिए अपन एक डेरिवेशन सिद्ध करेंगे कि संरक्षी बलों के लिए अंतर्गत सरल रेखीय गति का समीकरण क्या होता है। क्लियर? ये तो तुम सभी जानते हो कि किसी भी पिंड पर लगने वाला बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। सभी जानते हो नहीं जानते हो? मैंने तुमको पहले की वीडियो में भी बता दिया है कि भाई किसी भी पिंड पर लगने वाला बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम में भी किसी कौन से बल का वो होता है, नियम लागू होता है, संरक्षी बल का। वे संरक्षी बल पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लगेगा। तो इसी प्रकार अपन संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति के लिए डेरिवेशन सिद्ध करेंगे या समीकरण निकालेंगे। क्लियर? चलिए लिखिए इसमें यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल संरक्षी बल है। यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल एक संरक्षी बल है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल एक संरक्षी बल है, उसके लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल एक संरक्षी बल है उसके लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम मान्य होगा। वो भी मैंने तुमको पहले सिद्ध करा दिया है पिछली वीडियो में। क्लियर? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम मान्य होगा। इस अवस्था में संरक्षी बल के अंतर्गत इस अवस्था में संरक्षी बल के अंतर्गत पिंड की गति सरल रेखीय हो तो उसके लिए आवश्यक है कि
है कि न्यूटन के समीकरण प्राप्त हों, न्यूटन के समीकरण प्राप्त हों। क्लियर। यदि संरक्षित बल के अंतर्गत पिंड की गति सरल रेखीय होगी तो हमें कौन से समीकरण प्राप्त होंगे? न्यूटन के गति के समीकरण। क्लियर। चलिए नीचे लिखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से तो अपने पास कितना होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से? K प्लस यू बराबर फिर क्या होता है? E। भाई कुल ऊर्जा क्या होती है? K प्लस यू ही तो बताई थी मैंने तुमको, बताई थी नहीं बताई थी? भाई कुल ऊर्जा बराबर क्या होती है? K प्लस यू, स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक ऊर्जा। क्लियर। तो नीचे लिखिए, चूंकि K बराबर क्या बताया था मैंने? 1/2 mv²। तो मैं इसका मान रख दूंगा, तो 1/2 mv² प्लस u बराबर E। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए? और चूंकि यहाँ लिख देना, चूंकि v बराबर कितना बताया था? dx/dt। dx/ स्थिति में परिवर्तन दर क्या होती है? वेग। तो v बराबर dx/dt। तो अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 1/2 m, v के स्थान पर क्या रख दूंगा? dx/dt का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? u बराबर E। क्लियर। और अपने पास आगे आएगा, u को इधर साइड लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा अपने पास? 1/2 m dx/dt का होल स्क्वायर बराबर E माइनस u। तो अपने पास यहाँ से dx/dt का होल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताइए? dx/dt का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? E माइनस यू अपॉन कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा अपने पास? 2/m E माइनस यू। और यहाँ से अपने पास dx/dt का मान कितना आ जाएगा बताइए? dx/dt का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2/m E माइनस यू। नोट डाउन करिए जल्दी यहाँ तक, E माइनस यू। क्या होता है सरल रेखीय गति इसमें संरक्षी बल में? कि किसी भी पिंड पर कौन सा बल कार्य करता है? एक संरक्षी बल कार्य करता है। और उसके लिए कौन सा नियम लागू होता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम मान्य होता है। इस अवस्था में अगर पिंड की गति कैसी हो? सरल रेखीय हो, तो हमें कौन से समीकरण प्राप्त होते हैं? न्यूटन की गति के समीकरण। ये शर्त दे रखी है तुमको कि भाई जब संरक्षी बलों के अंदर सरल रेखीय गति होगी तो यह आवश्यक है कि उसमें न्यूटन की गति के समीकरण अपन को क्या होंगे? प्राप्त होंगे। क्लियर। तो अपन ने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम मैंने तुमको पहले बता दिया। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? K प्लस यू बराबर E। तो K का मान मैंने तुमको बताया था। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है? 1/2 mv²। K का मान मैंने इसमें रख दिया, रखा नहीं रखा? रख दिया। और हम जानते हैं कि v का मान किसके बराबर होता है? dx/dt। तो यहाँ v के स्थान पर मैंने क्या रख दिया? dx/dt। तो वहाँ से मैंने वो मान निकाल लिया, u का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। इसमें जाएगा तो ये मान इसका हो जाएगा, तो ये मान इसका हो गया। क्लियर। यहाँ से dx/dt² का मान निकाल लिया और इस समीकरण से किसका मान निकाल लिया? dx/dt। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब इस समीकरण से अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए dx का जब मैं लूँगा तो dx/अंडर रूट कितना आ जाएगा? E माइनस यू बराबर, और कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2/m इंटू dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट डाउन करिए जल्दी।
उतार लिया। चलिए यहाँ लिख देना, चूँकि सदिश f बराबर कितना होता है, सदिश v इंटू यू। कितना होता है, सदिश v इंटू सदिश u। वो सदिश f बराबर कितना होता है, सदिश डेल इंटू यू। यही तो बताया था मैंने कि कितना बताया था, सदिश f बराबर सदिश डेल इंटू यू। किसमें, माइनस में बताया था। और हम जानते हैं कि डेल का मान कितना होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। यही तो मान बताया था मैंने, पीछे भी बता दिया है मैंने सदिश से डेल का मान कितना होता है, बताया था नहीं बताया था। तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए सदिश एफ बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर ये आ गया। अब जब मैं यहाँ पर किसका मान लिखूंगा, डी यू का, किसका, डी यू का, तो डेल यू का मान मैंने यहाँ रख दिया है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। और ये किसके बराबर होता है अपने पास, डेल यू अपॉन कितने के बराबर होता है, डेल यू अपॉन वो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल जेड। तो अपने पास सदिश एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप यहाँ लिख देना, सदिश एफ बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस डी यू, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, डी यू अपॉन डी एक्स में। और डी यू बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, डी यू बराबर माइनस एफ इंटू डी एक्स। क्लियर है सभी को कि सदिश एफ बराबर माइनस डेल सदिश यू होता है। तो सदिश एफ बराबर इसका मान मैंने यहाँ रख दिया। अब हम जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल जेड किसके बराबर होता है, 0 के। तो क्या रह गया, एक्स वाला पद। तो कितना आ गया, सदिश एफ बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप, क्योंकि इनसे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 0 मान रखूंगा तो जब, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। और सदिश एफ बराबर इसको इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से डी यू का मान कितना आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। क्लियर, उतारिए जल्दी से। अब देखिए नीचे लिखिए, समाकलन करने पर अब मैं इसका समाकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, u बराबर माइनस एफ एक्स प्लस सी, क्लियर। तो नीचे लिखिए, माना x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर u बराबर 0, x बराबर 0 पर u बराबर 0, तो c बराबर कितना होगा, 0 होगा, c बराबर 0 होगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। नीचे लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कितना था अपना, उसका मान निकाला था ना समीकरण 1 का अपन ने, डी एक्स अपॉन अंडर रूट वो था। तो अपने पास क्या था कि डी एक्स अपॉन कितना था समीकरण 1 में, अंडर रूट ई माइनस यू था, तो अब अपन इसमें मान रखेंगे तो u का मान किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है या नहीं। तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस एफ एक्स पे अंडर रूट कितना आ जाएगा, ई प्लस एफ एक्स बराबर समीकरण 1 में उधर का पद कितना था, अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू डी टी। तो यहाँ पे भी इसका मान रख देंगे बराबर अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू डी टी। क्लियर है सभी को।
समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया ये, क्योंकि u बराबर कितना है माइनस एफ एक्स और u बराबर कितना आ गया अपने पास माइनस एफ एक्स। क्लियर। तो आगे देखिए अब इसका भी अपन क्या कर देंगे, समाकलन 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 करने पर समाकलन करने पर अब मैं इसका समाकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 से x और कितना अपने पास 1 अपॉन कितना रह जाएगा अंडर रूट ई प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटीग्रेशन 0 से t इंटू डी टी। सभी जानते हो समाकलन करना तो कि इसका समाकलन करूंगा तो पावर का वही लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से x और इसमें t है तो 0 से t। क्लियर। और अंडर रूट 2 अपॉन एम को मैंने क्या ले लिया बाहर और dt का क्या कर दिया समाकलन। क्लियर है सभी को। चलिए अपने पास इसे क्या आ जाएगा, 0 से x इसका मैं करूंगा तो e प्लस एफ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 इंटू डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी। क्लियर। यहाँ तक उतारिए जल्दी से, अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी। कर लिया नोट डाउन। चल तो अपने पास कितना आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो मैंने मिटा भी दिया क्या, कितना पद बना था वो e प्लस एफ एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स और बराबर कितना बचा था अंडर रूट 2 इंटू एम वो अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू वो। तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e प्लस एफ एक्स बटे और कितना आ जाएगा e प्लस एफ एक्स बटे इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी -1/2 प्लस 1। उसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे साइड में। कितना था वो अपने पास 0 से x e प्लस एफ एक्स की पावर -1/2 इंटू कितना था dx और इंटीग्रेशन वो तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है t बराबर अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी। यही था ना। तो इस हिसाब से अपने पास कितना आ जाएगा e प्लस एफ एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो और कितना आ जाएगा अपने पास f -1/2 प्लस 1 यही तो आ जाएगा। और अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक ठंड जाएगी, 0 से x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, कितना दे रखा है अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी। क्लियर। तो अपने पास कितना बन जाएगा बताइए, अपने पास कितना बन जाएगा बताइए, e प्लस एफ एक्स के हिसाब से कितना बन जाएगा 2/f कितना रह जाएगा 2/f और कितना रह जाएगा e प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 और माइनस कितना रह जाएगा e की पावर 1/2 बराबर अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी। तो अपने पास कितना आ गया e प्लस एफ एक्स की पावर e प्लस एफ एक्स की पावर कितनी रह जाएगी 1/2 और माइनस e की पावर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा f/2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी अंडर रूट 2m इंटू टी। तो अपने पास कितना आ जाएगा e प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 ये तो है ही अपने पास। इसको भी मैं उधर साइड लेके जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी e की पावर 1/2 e की पावर 1/2 प्लस या e की पावर 1/2 को बाद में ले लेता हूँ, इस पद को पहले लिख लेता हूँ तो f/2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी प्लस e की पावर 1/2
क्लियर, माइनस ई वाई को कहाँ पे लेगा, दूसरे पक्ष में। तो अपने पास कितना बन जाएगा बताइए, इसका क्या ले लूँ मैं, वर्ग ले लूँ। तो नीचे लिखिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करूँगा तो कितना रह जाएगा, इसका पे 1/2 हट जाएगा तो कितना रह जाएगा ई प्लस एफ एक्स बराबर, इसका वर्ग लूँगा तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर बटे 2 का कितना होता है 4, अंडर रूट हट जाएगा इस पे से तो 2 अपॉन कितना रह जाएगा m, और t का करूँगा तो टी स्क्वायर प्लस ई की पावर 1/2 का कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूँगा ना भाई, इस पे से वर्ग हटाऊंगा तो ये बचेगा, और ये अपने पास कौन सा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर बटे 4 और 2 बटे एम इंटू टी स्क्वायर प्लस कितना रह जाएगा e प्लस 2 इंटू एफ बटे 2 अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी, और अंडर रूट कितना आ जाएगा e, अंडर रूट e। तो अपने पास कितना बचेगा एफ एक्स बराबर एफ स्क्वायर अपॉन 2m, और इंटू में कितना बचेगा टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई इंटू एफ प्लस कितना बचेगा इंटू में अंडर रूट 2 अपॉन एम इंटू टी। क्लियर, इस पद का तो अपन ने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। वर्ग लूंगा तो कितना रह जाएगा ई प्लस एफ एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये बन गया। अब यहाँ से कितना बच गया अपने पास, मैं ई को उधर की साइड लेके जाऊंगा तो ई से तो ई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना बचा एफ स्क्वायर, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार तो 2m बन जाएगा, 2 से 2 बार कट गया तो एफ स्क्वायर अपॉन 2m बच गया इंटू टी स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ई का जब मैं इसका पक्षांतर करके लेके जाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ई का तो कोई रोल ही नहीं रहा इसमें, प्लस ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा एफ, और क्या बचा अंडर रूट ई, एक साइड में ले लिया, और पद क्या बचा अंडर रूट 2m इंटू टी। क्लियर है सभी को, चलिए तो अपने पास यहाँ से मैं अभी इसका मान निकाल लेता हूँ, x का मान, यहाँ से किसका मान निकाल लूँ x का, तो x का जब मैं मान निकालूंगा यहाँ से तो कितना बन जाएगा एफ टी स्क्वायर अपॉन कितना बच जाएगा 2m प्लस कितना रह जाएगा अंडर रूट 2e अपॉन एम इंटू टी। क्लियर, तो इसलिए x बराबर यहाँ लिख देना कोष्टक में कि चूंकि F बराबर कितना होता है ma, भाई बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो F बराबर अपने पास कितना आ गया ma, और यहाँ से जब मैं F अपॉन ma का मान निकालूंगा F अपॉन m का, तो ये किसके बराबर आ जाएगा a के, तो त्वरण बराबर अपने पास कितना हो गया बल अपॉन द्रव्यमान, तो अपने पास x का मान कितना आ जाएगा F अपॉन m के इसका मान रखूंगा तो बताइए कि एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस अंडर रूट 2e अपॉन एम इंटू टी, तो इससे कितना पद बनेगा अपने पास बताइए, अपने पास बन जाएगा ए टी स्क्वायर बटे 2 प्लस, क्योंकि एफ अपॉन एम के स्थान पर मैंने क्या रख लिया ए रख लिया, तो ए यहाँ पर रखूंगा तो ये कितने का बन जाएगा एफ अपॉन एम का ए बन गया, और टी स्क्वायर तो है ही इंटू में, तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अपने पास अंडर रूट 2e अपॉन एम तो है ही तुम्हारे पास अंडर रूट 2e अपॉन एम इंटू टी। इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल देना, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिखिए अब कि विस्थापन के लिए क्या होता है अपने पास, विस्थापन के लिए t बराबर 0 पर कितना होता है x बराबर 0, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए कि अपने पास कितना होता है विस्थापन के लिए e बराबर कितना होता है 1/2, कितना होता है e बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस एफ एक्स। क्यों माइनस एफ एक्स क्यों आया यहाँ पर, मैंने तुमको शुरू में कराया था कुल एनर्जी E बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस u, कराया था नहीं कराया था, लेकिन जब अपन ने उसका u का मान निकाला था नहीं निकाला था, समाकलन करने पर तो u बराबर किसके आया था
माइनस एफ एक्स के बराबर आया था नहीं आया था, तो मैंने डायरेक्ट u के स्थान पर क्या रख दिया, वहां पर माइनस एफ एक्स। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा, e बराबर 1/2 mv0 स्क्वायर। तो अपने पास v0 स्क्वायर का मान कितना आ गया, v स्क्वायर 0 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2e अपॉन m। दिस इम्प्लाइज दैट v0 बराबर कितना आ गया √2e अपॉन m, 2e अपॉन m। तो x बराबर देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, यहाँ लिख देना चूंकि u बराबर v0, क्योंकि ये क्या है अपने पास प्रारंभिक वेग। क्लियर? तो यहाँ लिख देना, तो x बराबर अपने पास समीकरण क्या बन गई, ut स्क्वायर अपॉन 2। भाई समीकरण 3 में जब मैं इनका मान रखूंगा u बराबर v0, तो v0 का जब मैं v0 का मान कितना √2e अपॉन m है, तो 2e अपॉन m इंटू t, इसका मान v0 है तो इसका मान मैं क्या लिख सकता हूँ u। तो अपने पास कितना बन जाएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और ये क्या होता है अपने पास, न्यूटन के गति का समीकरण, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देखिए दोबारा समझ लीजिए कि मैंने जब उस समीकरण का समाकलन किया था तो अपने पास कितना प्राप्त हुआ था, e प्लस एफ एक्स अपॉन एफ इंटू -1/2 प्लस 1, और इसकी पावर छंट गई थी -1/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट कितनी थी, कहाँ से कहाँ तक ली है, 0 से x तक, और जो दूसरा पद था अपने पास दायां पक्ष वो जो का त्यों चल रहा है। तो इसको जब मैं नीचे तोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 2/f e प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 -1/2 बराबर ये पद जो का त्यों चलेगा। अब इसको मैं f जो इसको जब मैं इसको पद को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये पलट जाएगी संख्या, तो कितना बन जाएगा f/2, और ये पद जो का त्यों है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि -e की पावर 1/2 को मैं कहाँ ले गया, उधर की साइड, तो ये मान इसमें तो दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब मैंने इसका क्या कर दिया है, पूरे का वर्ग कर दिया है, तो वर्ग करूंगा तो 1/2 इस पे से हट जाएगा, √2 पे से हट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस हिसाब से मैंने ये तोड़ दिया। इसको तोड़ने के पश्चात इसमें से जो कट रहा है 2 से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, और इसमें से e को जब मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो e से e क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि e को मैं उधर की साइड लेके जाऊंगा तो e किसका हो जाएगा, ये प्लस का है तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये e और जो माइनस का हुआ है वो e दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो e तो हट ही जाएगा तुम्हारा, और कितना बच जाएगा, एफ एक्स बराबर ये पद बच जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से मैंने किसका मान निकाल लिया है, x का, और हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, ma, और f क्या होता है, बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ से मैंने किसका मान निकाल लिया, f अपॉन m का, किसके बराबर, त्वरण के बराबर। तो अपने पास ये समीकरण बनेगी x बराबर at स्क्वायर अपॉन 2, क्यों, क्योंकि f अपॉन m के स्थान पर मैंने क्या रख लिया है, a, तो at स्क्वायर बाई 2 प्लस √2e अपॉन m इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और हम जानते हैं कि विस्थापन के लिए t बराबर 0 पर कितना होता है, x बराबर 0, तो e का मान अपने पास e बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस, मैंने तुमको पहले बताया था कि जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, e बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस u, क्या होता है, माइनस u। लेकिन मैंने जब तुम्हारा समाकलन करवाया था तो u का मान किसके बराबर आया था, -f x के बराबर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां पर u का मान कितना रख दिया, -f x। तो e बराबर 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा, और हम जानते हैं कि v0 बराबर u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। तो जब मैं इसका मान इस समीकरण में रखूंगा तो अपने पास एक न्यूटन की गति की समीकरण बनेगी, वो क्या बनेगी, x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्लियर? और यही क्या होता है तुम्हारे पास इस संरक्षी बलों में सरल रेखीय गति। यहां लिख देना हेंस प्रूव। इसको भी एक बार अपने हाथों से निकाल लेना।